इस समय हम गिरिडीह जिला के बगोदर विधानसभा में हैं और आप देख सकते हैं जो इसकी प्राकृतिक छटा है वो अद्भुत है। पूरे झारखंड में खास बात यह है कि पर्यटन के लिहाज से ये बेहद ही खूबसूरत जगह है। और मेरे ठीक पीछे आपको दिखाई दे रहा होगा झरनों की कलकल की आवाज़, और ये पूरा दृश्य कुछ इस तरह का है कि यहाँ पर पेड़ पौधों से घिरा हुआ है, पानी छन छन के बाहर निकलता है। जाहिर सी बात है कि राजनीति के इस दौर में जब इलेक्शन है तब हम इसकी प्राकृतिक छटा को भी दर्शकों के सामने रखना चाहते हैं और ये भी कहने की कोशिश कर रहे हैं कि चूंकि ये दृश्य ये इसलिए भी महत्वपूर्ण है कि पर्यटन के लिहाज से झारखंड में वो कुछ नहीं हुआ जो होना चाहिए था, क्योंकि जिस तरीके से वनों से आच्छादित है ये दृश्य, जिस तरीके से नदियों और इसके अलावा झरनों और डैम से भरा हुआ शहर है, अगर पर्यटन के लिहाज से इसकी अच्छे तरीके से अच्छी व्यवस्था की गई होती तो यहाँ पर बहुत सारे लोग आते। लेकिन पर्याप्त प्राकृतिक संसाधनों के बावजूद भी छत्तीसगढ़ के अलावा अगर मैं झारखंड की भी बात करूं तो ये भी इस तरीके से पिछड़ा हुआ ही राज्य कहा जाएगा। लेकिन आइए आज हम आपको ले चलेंगे बगोदर के कुछ इलाकों में, ग्रामीण इलाकों में, जहां जानने की कोशिश करेंगे कि यहाँ के ग्रामीण राजनीति के बारे में और उनसे जो उम्मीदें हैं राजनीति से उसके बारे में क्या कहते हैं। आइए चलते हैं। बेहद पतली गली है, इधर कार नहीं आती, और चूंकि इधर इस गली में कार नहीं आती इसलिए इधर सरकार नहीं आती। ये लाइनें बहुत कुछ कहती हैं, किसी ने कहा है। और जब गिरिडीह जिले के अंतर्गत यहाँ पर जब हम एक गांव में आए हैं तो हमें साफ साफ पता लग रहा है कि सरकार कहाँ कहाँ नहीं जाती है। सरकार क्यों नहीं जाती है? जिधर कार नहीं जाती उधर सरकार नहीं जाती। और यहाँ पर आकर के वो पक्तियां अक्षरशः सत्य साबित होती हैं। जाहिर सी बात है कि गाँव की इस दुनिया के लगभग जो मुख्य धारा से अलग हो चुकी हैं, उनके विकास के बारे में, उनके डेवलपमेंट के बारे में सोचता कौन है? और राजनीति की तो अपना खेल है, राजनीति का तो अपना घन चक्कर है। वोट चाहिए और 5 साल बाद चूंकि एक बार मतदाताओं का दिन आता है, ये दिन आ चुका है, इसलिए भारत एक्सप्रेस की टीम इस गाँव में है। इस गाँव के लोग, मैं जब भी आप घुसेंगे यहाँ देखेंगे कि गांव में मकान किस तरीके से गिरे हुए हैं, किस तरीके से मजबूर होकर के लोग रह रहे हैं। और तस्वीरें अपने आप में साफ साफ बयां करती है। अगर आप देखिए तस्वीर तो आप साफ देख सकते हैं कि कैसे ऊपर अगर मैं कैमरामैन से कहूँ दिखाने के लिए तो ये टिन है जो चूता रहता है। बारिश के होते ही नीचे इधर देखिए यहाँ नमी बरकरार है, इधर पानी गिरने लगता है। और ये देखिए ये चारों तरफ आप देखेंगे तो सिलन ही सिलन है। और ये लकड़ियाँ जो है ना, ये लकड़ियाँ फूकने के चक्कर में ज़िंदगी बीत जाती है और सिलेंडर धरे के धरे रह जाते हैं। क्योंकि अगर सिलेंडर मिल भी गया तो उसे जलाएगा कौन, उसमें गैस भरवाएगा कौन? क्योंकि गैस भरने के लिए चाहिए होता है पैसा। लेकिन इसकी सुध किसको है, इसकी चिंता किसको है? लेकिन लोकतंत्र का तकाजा है तो अंतिम पंक्ति में बैठा हुआ व्यक्ति भी एक बहुत जरूरी होता है। हमारे लिए ये बेहद महत्वपूर्ण है कि इस तस्वीर को हम जो है दर्शकों के सामने रखें और सवाल उठाएं कि विकास की जो बातें होती हैं, विकास का जो दावा हो रहा है, विकास का जो बहुत बड़ी बातें हो रही हैं, क्या वो ग्रामीण स्तर पर उसकी कुछ झलक दिख रही है कि नहीं? तो झलक के नाम पर देखिए ये कुछ युवा भी बैठे हमारे साथ बात करेंगे। लेकिन ये तस्वीर देखिए कि किस तरीके से दीवारें दरक रही हैं, दीवारें दरक रही हैं। और इसी के साथ उम्मीदें भी, इसी के साथ उम्मीदों की रोशनी भी धूमिल पड़ जाती है। एक तो तस्वीर ये भी है, एक तस्वीर ये भी है कि यहाँ पर चारों तरफ जंगल है, हरियाली है। लेकिन सवाल इस बात का है कि दिलों में कितनी हरियाली है, उम्मीद कितनी है? बहुत सारे लोग हैं, हम बात करने की कोशिश करेंगे। लेकिन तकलीफ तो होती है, दर्द तो होता है कि अगर ऊंची ऊंची बिल्डिंगों के बारे में सबने सोचा, लेकिन गिरते हुए दरकते हुए घरों के बाहर जो उम्मीद लगाए हुए बैठे लोग हैं उनके बारे में किसी ने क्यों नहीं सोचा? ये बहुत महत्वपूर्ण है। लेकिन भारत एक्सप्रेस इस आवाज को उठाता है। इनसे बात करता हूँ। आप बताइए आपका नाम क्या है? उखड़िया देवी। उखड़िया जी जरा बाहर आइए।
आप ये बताइए कि ये घर में पानी मैं देख रहा हूँ घुस जाता है, क्या क्या दिक्कत है आपको? पानी उधर से गिर निकलता, उधर से आता है, पानी घुस जाता है घर में। इसी तरह से रहता है बच्चा के लेके हम लोग। हाँ। दो बच्चा है, पति मेरा बाहर में है, मजदूर करता है, खाते कमाते, उसी तरह से हम लोग कमाते खाते, नहीं कमाते हम लोग भूखा मर जाते हैं। पति कहाँ रहते हैं? बाहर में है, बम्बई में। बाहर है, बंबई में कमाते हैं। लेकिन इस घर को, तस्वीर को देखना, जो मैं इन लोगों से भी बात करूंगा, इधर आइए जरा। लेकिन ये घर देखिए जरा, ये घर इसलिए भी जरूरी है क्योंकि जो है, आपको इधर आइए जरा, ये तस्वीर इसलिए जरूरी है क्योंकि हमने ऊंची ऊंची बिल्डिंगें देखी, हमने इमारतें देखी, हम बात करते हैं चांद पर पहुंचने का, लेकिन ये क्या है, जैसे ही खड़े होते हैं छत टकराने का डर रहता है। लेकिन कैमरामैन से कहूंगा इधर आएंगे, ये देखिए जरा, ये बताइए कहाँ से पानी आता है? उधर से आता है, बाहर से आता है, उधर से बारिश होता है ना, तो उधर गिर गया घर, तो उधर से आता है, तो पूरा घर अंदर घुस जाता है। बच्चे के लोग लेके हम लोग इसी तरह से रहते हैं। रात होता है तो रात भर हम लोग जाग जाग के पानी खुलक खुलक के रहते हैं, और बच्चे लोग भी जाग के रहता है। 1 बज जाता है, 2 बज जाता है रात, उसी तरह से हम लोग जाग के रहते हैं। सुबह होता है तो हम लोग को फिर नींद लगता है, तो हम लोग फिर दिन में सो जाते हैं। अच्छा ठीक है, पूछूंगा आपसे एक सवाल, लेकिन ये देखिए, ये देख रहे हैं ये दीवार किस तरीके से दरक रही है, और ये पूरा गिरने के लिए तैयार है एक तरीके से। ये देखिए यहाँ पर, लेकिन स्थिति क्या है कि कर नहीं सकते। हालांकि भगवान की मूर्ति है, भगवान भरोसे ही सब कुछ तो है, भगवान भरोसे ही है। ये बताइए, सरकार कहती है मैया योजना, आपको कुछ लाभ? कुछ भी नहीं मिला है हम लोग को। हम 2 बार फार्म भर चुके हैं, लेकिन कुछ भी नहीं मिला हम लोग को। पैसा खर्चा किए अपना से 200 रुपया 250 रुपया, लेकिन कुछ भी नहीं मिला हम लोग को। बोला इधर बोलो जमा कीजिए, वहाँ फार्म मिलेगा, कुछ भी नहीं मिला। 2 बार गए, 10 दिन हम दौड़े पंचायत भवन, लेकिन कुछ भी नहीं मिला। ब्लॉक भी हम गए, ब्लॉक में बोला कि एड्रेस आपका गलत है, गलत का शुद्धिकरण करा लीजिए, वो भी करा लिए, लेकिन फिर भी नहीं मिला हमको। मेरा बच्चा बहुत सीरियस था, हम लोग इसी तरह से बच्चा को एडमिट किए थे रांची में एडमिट किए। 3 महीना हम लोग रहे रांची में। बच्चा को किसी हालत से चंदा बेरी करके हम बच्चा को अच्छा किए, खड़ा किए। उसके बाद मेरा पास पैसा रहता तो हम घर खुद ही बना लेते। गरीब आदमी है, कमाते हैं तो खाते, नहीं कमाते तो भूखे मर जाते हैं। जो गाड़ी करता हूँ, बगोदर विधानसभा है, बगोदर विधानसभा है, तमाम सालों से यहाँ पर राजनीति भी चलती है, प्रत्याशी जीतते भी हैं, लेकिन अगर कुछ नहीं बदलता है तो ये तस्वीर। जब से मोदी जी जीता है तब तक हम लोग को 5 किलो अनाज मिलता है, वही हम लोग खाते हैं और रहते हैं बस। ये भी देखिए बहुत महत्वपूर्ण है, इस महिला ने ये भी बताया कि मोदी जी के चलते 5 किलो अनाज मिलता है। 5 किलो अनाज को लेकर के जो सवाल उठाते हैं, इनसे पूछिए इसका क्या मतलब होता है जो 5 किलो राशन भी मिलता है। तो ये बताइए, 5 किलो राशन आपको मिल रहा है? मिल रहा है 20 किलो मिल रहा है, 19 किलो मिल रहा है। 4 आदमी है, 2 बच्चा है, 2 पति पत्नी है, तो 19 किलो मिल रहा है। हम लोग वही से हम लोग जी रहे हैं। अच्छा, उसी आधार पे ये जिंदगी जी रही हैं। ये बताइए कैसे घर चल रहा है? बड़ा मुश्किल है, राशन के अलावा बड़ा मुश्किल से। हम लोग वही तो बोल रहे हैं कि हम लोग कमाते हैं तो खाते, नहीं कमाते तो हम लोग मर जाते भूखे। पति है जो गाड़ी करता तो खाते हैं, घर में बैठ जाता तो हम लोग भूखे मर जाते हैं। अच्छा, ये क्या है जरा बताइए, ये क्या है? पार्टी है, मसाला पीसने वाला लोहरी पार्टी। अच्छा, मसाला पीसने के लिए? हाँ, मसाला। देखिए, जब हम हाइजेनिक की बात करते हैं तो ये देखिए, ये मसाला पीसने के लिए है, ये मिट्टी से जुड़ा हुआ है, यानी मिट्टी इस पर भी आ रही है और इसी पर इनको मसाला पीसना है। कितनी तक तस्वीर विकट है, कितनी मुश्किल है। ये महिला जो है, इसकी आंखों में एक दर्द है, एक वेदना है कि अगर पैसा होता तो घर बना लेती, अपना आशियाना बना लेती। कुछ कह रही हैं आप? नहीं, वही बोल रहे हैं कि मेरा पास पैसा रहता, बड़ा आदमी रहते हैं तो खुद ही बना लेते। इतना तकलीफ में काहे रहते हैं, हम नहीं रहते हैं। इस तरह पानी रहता तो बारिश होता तो उस समय हम रो के रहते हैं, बच्चे लोग रोता, हम लोग भी रोते हैं। पैसा रहता तो खुद बना लेते। ऐसा गिरा हुआ टूटा फूटा हुआ हम रहते, हम लोग नहीं रह सकते। देखिए, इधर भी आ जाइए, एक बार इधर भी कहूंगा देखने के लिए। ये देखिए, यहाँ पर भी सीलन है। अगर आप देखेंगे इधर तस्वीरें तो ये जमीन पर सीलन है, यानी पानी इसके अंदर आता है और पानी अंदर आने के चलते ये लगातार जो है इसमें सीलन रहती है। जाहिर सी बात है कि ये घर रहने लायक नहीं है, इसको कहने में कोई गुरेज नहीं है। इसका मतलब ये होता है कि घर मोदी जी के चलते राशन तो मिल गया, लेकिन राशन के अलावा अगर बाकी चीजों की चिंता करें तो वो शायद नहीं है। एक कमरा ये भी है जिसमें रहती हैं, लेकिन इस पर भी अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर भी सीलन इतना ज़्यादा है कि लगता है पांव धंस जाएंगे। तो जाहिर सी बात है कि घर को लेकर के जो एक सपना होता है, एक जो दृश्य होता है, वो शायद यहाँ नहीं। मैं कुछ और लोगों से बात करने की कोशिश करूंगा, कुछ युवा भी हमारे साथ हैं। एक अम्मा इधर भी हैं, इधर भी रसोई चल रही है इनका, जरा इनसे भी बात करना बहुत जरूरी है। ये बताइए क्या बनाती हैं? ये खाना बना रहे हैं। खाना बच्चा के लिए खाना बना रहे हैं। कौन कौन है घर में? 2 ठो लड़का है, 1 ठो लड़की है, अपना हम है।
अच्छा, तो ये बताइए सिलेंडर कहाँ गया? मोदी जी वाला सिलेंडर तो मिला होगा आपको? वही भरा नहीं सक रहे हैं, गरीब आदमी क्या करे, भरा है उसको रख के थोड़ा काम करते हैं बच्चा। अच्छा, ये आप कह रहे हैं कि सिलेंडर मिला है लेकिन भराने के लिए पैसे नहीं है। पैसे नहीं है, उसीलिए रख दिए हैं कि हाँ, तो क्यों, मतलब पैसा कोई कमाने वाला नहीं है? कमाने लग गया, एक ठो कमनहार है, 4 ठो खाए वाला है, कैसे क्या करें। हाँ? तो क्या क्या बनाती हैं आप अभी? जो है अगर क्या राशन की भी दिक्कत है? नहीं, राशन मिलता है। राशन किससे मिलता है? लाल कार्ड से। अच्छा, तो मोदी जी के चलते मिलता है या झारखंड सरकार के चलते मिलता है? वही मोदी जी दे रहा है अभी थोड़ा बहुत, वही उनके वाला से हम लोग भी सेवा खा रहे हैं। अच्छा, ये बताइए, ये जब बारिश होती है तो क्या पानी नीचे आता है, क्या होता है? पूरा घर पूरा गीला होता है, सब पूरा भीगते हैं, हम लोग इसी तरह से रहते हैं। और क्या करें, इतनी छाता वही से लगा के कागज उगज से रहते हैं। तो खाना कैसे बनता है बारिश में? इसी तरह लकड़ी झोस उस के पूरा धुआं में बनाते हैं, कोनो ऐसा नहीं होता है खाना में। हाँ। तो दिक्कत हम लोग का होता है, पूरा फूकते हैं, चूल्हा धरबे नहीं करता है, तो कोनो दिन वैसी माड़ भात बनाते हैं, हाँ। कोनो दिन दाल नहीं पाते हैं तो आलू भात बना लेते हैं। ये भी देखिए, किसी दिन माड़ मतलब होता है चावल का पानी, चावल का वो पानी जिससे गरीब लोग जो है चावल में डाल करके उसको खा लेते हैं। नहीं मिलता राशन, राशन मिलता है लेकिन सब्जियां क्या लाएं, क्या करें, कहाँ से खरीदें? क्रय शक्ति बिल्कुल नहीं है क्योंकि कमाने वाले नहीं है। एक कमाने वाला तो 4 खाने वाले हैं। तो ये जो तस्वीर है राजनेताओं को जरूर देखना चाहिए, ये तस्वीर बहुत महत्वपूर्ण है। ये दिन जो है मतदाताओं का है, अब समय जो है मतदाताओं का है और यही वजह है। ये बताइए क्या नाम है आपका? लोकन ठाकुर। लोकन जी, क्या करते हैं आप? हम लोग तो अभी बैठे हैं। बैठे हैं। कमाई उमाई का क्या स्थिति है? कुछ है ही नहीं है। हाँ। रोजी पोजी कुछ है नहीं तो क्या करें। हाँ, तो इस बार वोट आ रहा है, किसको वोट देंगे? वोट जो हम लोग को देखेगा उसको देंगे। तो कोई देख रहा है आपको? अभी देख रहा है मोदी सरकार। मोदी सरकार? अच्छा, तो क्या मिला मोदी जी से? वही चावल मिल रहा है। झारखंड सरकार? वो तो अभी हम लोग को नहीं देखा है। कुछ नहीं देखा? नहीं, अच्छा, कितने लोग हैं ये बताइए? हम लोग तो बहुत है। हाँ, घर द्वार सब गिर रहा है, क्या कहेंगे आप? कॉलोनी दीजिए। कुछ मांग कर रहे हैं? मांग तो करेंगे ना। मांग कर रहे हैं लेकिन कुछ युवा बच्चे हैं, उनसे बात करना बहुत जरूरी है। ये बताओ भैया, क्या नाम है आपका? अजय शर्मा। अजय शर्मा। ये जो है बहुत परेशानी में लोग हैं, आप लोग कभी आवाज नहीं उठाते इसके लिए? आवाज उठाते हैं, सुनता ही नहीं कोई। हैं? क्यों? किसी से कहा आपने? आप वोट आ रहा है तो अब वोट किसको दोगे आप? वोट तो अभी बीजेपी सरकार को करेंगे। अच्छा, हाँ, क्यों? अभी वही हम लोग को देखता है, जानता है, जानने की काम किया है अभी। अच्छा, हाँ, चलिए ठीक है, आप इधर आओ बाबू। क्या नाम है तुम्हारा? भागीरथ पासवान। यहाँ बैठो पासवान जी। भगीरथ जी, नैया तो डूब रही है, कैसे पार लगेगी? ये बताओ कि क्या दिक्कत है यहाँ, क्या क्या समस्याएं हैं? झारखंड सरकार आज तक 5 साल में कोई देखने आया नहीं। विधायक, झारखंड सरकार के जो विधायक है बगोदर विधानसभा में, वो कभी इस गांव में एंट्री नहीं हुआ है। जब से 5 साल हुआ है 19 से आज तक नहीं आया है। इस बार इस सरकार को हटाना है। हटाना है सरकार? हाँ, सरकार को हटाना है। लाना है किसको? लाना है बीजेपी को अबर लाना है विधानसभा में। देखते हैं कि अब सड़क पर देखने के लिए आता है। ये भी बहुत महत्वपूर्ण है कि भाकपा माले के जो प्रत्याशी हैं लगातार वो जीतते रहे हैं, लेकिन क्षेत्र की जो समस्याएं हैं, यहाँ के लोगों का कहना है कि वो समस्याएं जस की तस बरकरार हैं। अब मैं कुछ और लोगों से बात करने की कोशिश करता हूँ। आप जो है आप इधर आओ। आप ये बताइए कि आप पढ़े लिखे हो? नहीं, ज़्यादा नहीं पढ़े लिखे, अपना आंख तक पढ़े। अच्छा, तो बताओ क्या दिक्कत है, क्या समस्या है, क्यों नहीं है इस समस्या का समाधान हो रहा है? यहाँ समस्या साधारण कहाँ होगा। यहाँ कोई नेता एवं करता है, जो बड़ा नेता आता है तब कोई बिचौलिया लोग जो है सब बिचौलिया लोग ढुकने नहीं देता देखने के लिए गरीबों का। उन लोग दुकान बंद होने कारण से उन लोग दुकान बंद हो जाएगा। जब बड़ा नेता लोग अपने आ जाएगा, चेक कर लेगा विधायक लोग, तो उन लोग फिर दुकान कैसे चलेगा? अपना दुकान चलाने के चलते ही विधायक लोग नहीं ढुकते हैं। उन लोग ढुकने मैंने उन लोग अपना विधायक का समस्या ला के इन लोग दिखाता नहीं, बोल गरीब का क्या समस्या, नहीं तो विधायक आता ऐसा नहीं हो सकता विधायक नहीं काम करता से। ये विधायक लोग एवं करते हैं। यहाँ मैं कैमरामैन से कहूंगा जरा इधर से दिखाएंगे, इधर ये तस्वीर है तो कुछ महिलाएं भी बैठी हुई हैं। ये बताओ, इधर से दिखाइए। तो देखिए ये तस्वीर बहुत कुछ कहती है और ये कह रहे हैं कि आरोप भी लगा रहे हैं कि विधायक घुसने नहीं देते। ये बताइए कि आप लोग क्यों नहीं मिलते हैं उनसे, क्यों नहीं अपनी बात करते हैं कि भाई इस क्षेत्र का विकास होना चाहिए? हम मिलते थे, जब एक बार फिर हम विधायक को ढुकाए थे एक बार, तो हमारे ऊपर पथराव किया गया था 2019 चुनाव में। और जब चुनाव होता था हम लोग ऊपर पथराव किया जाए। जैसे हम लोग जागरूकता जब
महिला लोग सबके चाची लोग हम लोग करते हैं, जो अपना समस्या दिखाए विधायक से मांग करते हैं, विधायक लोग को हम बुलाने की कोशिश करते हैं, तो गांव लोग थोड़ा कुछ दबंगी लोग जो है वो लोग विधायक लोग को देखने नहीं चाहता, बोलिए ना आवे विधायक। अब विधायक आएगा तो फिर हम लोग इन लोग फिर विकास होने लगेगा, फिर उन लोग दुकान कैसे चलेगा, डायरेक्ट हम लोग विधायक से टच हो जाएगा, फिर उन लोग दुकान कैसे चलेगा। इसलिए उन लोग विधायक अपने से गरीब लोग को बात करने नहीं देता है विधायक लोग से। एक बार हम लोग जब विधायक थे यहाँ बीजेपी के, उस टाइम हम लोग कुछ बहुत समस्या तो था, जो समस्या हम लोग को हो गया है। बिजली समस्या, बिजली है ही नहीं था आज़ादी के टाइम से। यहाँ 2016 में बिजली आई हमारे गाँव में, पंचायत में पूरी बिजली पहुंचा 2016 में यहाँ। उसके बाद हम लोग कुछ आवास जो था प्रधानमंत्री आवास, कुछ चाची लोग के मिले हैं कुछ लोगों का। प्रधानमंत्री आवास मिला है, ये भी देखिए बहुत महत्वपूर्ण है कि मैं कई लोगों से बात किया तो मोदी की जो योजनाएं हैं इस गांव में कहीं न कहीं कुछ न कुछ उसका असर है, लेकिन झारखंड सरकार से क्या कुछ मिला है? कुछ नहीं। अबू आवास के नाम से हमें उसमें भी ठका जा रहा है। जब को आते हैं, कभी 1000 रुपये लेके चल जाते हैं चाची लोग से, कभी 500 रुपये को लेके चल जाते हैं। और उसमें जब चुनाव आया तो अबू आवास निकाला है उसका पहले 1000 रुपया निकाला गया, और उसका पहले कुछ नहीं था, 4 साल से कुछ नहीं था, जो था सब चुनाव का सब खेल था। चुनाव आ गया है तो सवाल जवाब तो होंगे, बात होगी ही। और कुछ और लोगों से बात करते हैं। क्या नाम है आपका? सुनीता देवी। सुनीता जी, ये बताइए घर में कमाने वाला कौन है? कोई नहीं है, मेरा पति नहीं है। अच्छा, क्या हो गया था? वहाँ पूना में डेथ हो गया था। जरा क्लोज करके दिखाएंगे इसको, इस महिला को क्या हुआ था, पूरी बात बताइए। कुछ नहीं, छोटा छोटा बच्चा था, अपने से डेथ हो गया था। काम करने गया था, अब कॉलोनी नहीं दे रहा था मेरा। 500 करो 1000 दिए थे और कोई कॉलोनी नहीं पास करती थी। कैसे चलता है घर का कामकाज? ये तो चलते रहे, तो काम करते हैं हम मजूरी। और ये इसी तरह बाल बच्चा हमको पोसते हैं। सास ससुर मेरा अलग कर दिए हैं। क्या ये बताइए कब शादी हो गई थी आपकी, कितने साल की हैं आप? हम 2012 में शादी हुए हैं। तो बच्चे भी हैं? बच्चा है 3 गो। 3 बच्चे हैं। क्या करते हैं बच्चे? पढ़ती है वहाँ सरकारी स्कूल में। सरकारी स्कूल में पढ़ती है। कितने छोटे छोटे बच्चे हैं अभी, कितने बड़ी बच्चे कितने हैं? बड़ा लड़का है 9 साल का, लड़की है 6 साल का, वो छोटा बच्चा है 4 साल का। इन आंखों में झांक के देखिए, दर्द बेहिसाब है, बेहिसाब दर्द है। लेकिन इस दर्द की कोई, सच बात यही है कि गांव में कोई आता ही नहीं। जिन पे जिम्मेदारी है कि गांव का उद्धार करेंगे, गांव का डेवलपमेंट करेंगे, क्या उन्होंने इस तस्वीर को देखा, इस रोती हुई महिला के इस दर्द को देखा कि किस तरीके से बिलख रही है? ये बेहद खराब तस्वीर है। बहुत मुश्किल होती है इस तरीके की रिपोर्टिंग, लेकिन ये हमारी जिम्मेदारी है और जवाबदेही है कि सच्ची तस्वीर सामने आनी चाहिए। और यही बात है कि ऐसा लगता है कि जिस तरीके का दर्द है कि इस रात की क्या सुबह होगी, इस रात की सुबह कब होगी, ये सवाल भी बहुत महत्वपूर्ण है। ये बताओ फिर कैसे घर चलेगा? ये तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा। अब कैसे चलेगा? तो ये तो मजदूरी करते रहेंगे और चलते हैं, सरकार दबे नहीं करते हैं कॉलोनी। अच्छा, महिला सम्मान योजना, ये मैया योजना है, मैया योजना से कुछ लाभ मिला आपको? पैसा मिलता है 1000 रुपये? 1000 मिलता है। 1000 मिल रहा है। राशन मिलता है 15 किलो। 15 किलो राशन भी मिलता है। चलिए आप बताओ, अम्मा रो रही हैं, थोड़ा इधर आओ आप। अम्मा रो रही हैं, आप क्यों रो रही हैं? हाँ, क्या हो गया? कुछ नहीं, वो कांदा ने सोचा हमको, आंसू आ गया ना। आंसू आ गया। ये बताइए बड़ा मुश्किल है ये तो, कैसे घर चलता है? वही लखन चलाता है घर, जाए के कमाए के, ककरो घर बन करता है। कहूँ कोई माटी बिक रहा हो तो वहाँ पर माटी बिकने चल गया, तो इसी तरह से चल रहा है घर। और कैसे चलता हो? नौकरी न चाकरी हो ककरो, न बाल बच्चा के नौकरी हो। वह नियर टनपुर जिया जात हूँ, एक टिकानू से जाके आके और खैट के और अपन बाल बच्चा के पोस रही हो, और लहन कर रही चला रही। अबरी कहाँ से आनबे और कहाँ खोजबे? कॉलोनी दलिए हो, मोदी सरकार दलिए है कॉलोनी। मोदी सरकार दी है कॉलोनी? हाँ, दलिए हो कॉलोनी। तब फिर वह लखन वह कॉलोनिया में रह रही है। जितना है पानी उनी हमारा घर में बहुत जम जाता। अच्छा, पानी जम जाता है, घर में आ जाता है? हाँ, तो वही लखन में फिर सब जात में करके वही नीर गुजर काट रही रही बाल बच्चा लेके। हाँ सब। अम्मा आप बताओ, आप क्या कहोगी? आपके भी साथ दिक्कत है कोई? यह कॉलोनी मिलल हो। मिल गया है? हाँ। तो किससे मिला है? झारखंड सरकार से मिला या मोदी जी से मिला? मोदी सरकार से। मोदी जी से? हाँ। अच्छा, और क्या चाहिए आपको बताइए? यह नौकरी चाकरी ना है बाल बच्चा की।
हाँ यार रोज खाटू हो तो खाइए, यह बात है यार। रोज काम करना है, रोज खाना है, रोज कुएं खोदना है, रोज पानी पीना है, और जब इनकी आंखों में झांकते हैं तो दर्द बेहिसाब दिखाई देता है। और सही बात यह है कि इन लोगों की सुधि लेने के लिए कोई आया ही नहीं। इस गांव में जो तस्वीर है वो ज्यों की त्यों बदस्तूर जारी है। तो उम्मीद कैसे पनपे, इसकी भी कोशिश होनी चाहिए। राजनेताओं को यहाँ पर भी ध्यान देना चाहिए। इलेक्शन लड़ने के बाद क्यों नहीं राजनेता गांव में जाते, ये सवाल भी बेहद मौजूद है। और मैंने कहा था पहले ही कार्यक्रम के शुरुआत में कहा था कि चूंकि यहाँ कार नहीं आती, ये गली ऐसी है कि कार नहीं आती, इसलिए सरकार नहीं आती। तो कार लाने लायक तो ये गली नहीं है। कुछ और लोगों से बात करेंगे। चाचा ये बताइए कि इस बार वोट की चोट करेंगे ना आप? कब वोट देंगे कि नहीं देंगे? देंगे ना। किसको देंगे बता दीजिए, आज क्लियर बताइए। मोदी जी का। मोदी जी को? अच्छा, मोदी जी को तो देंगे। मोदी जी से कुछ कहना चाहते हैं? हाँ चाहेंगे, कहीं ना। तो कहिए, उधर देख के कहिए। घर गिर गया है, देगा। कॉलोनी देगा, गैस देगा, ये सब देगा ना। देगा? हाँ देगा। मोदी जी से देगा, मोदी जी काहे नहीं देगा।